अस्सलाम वालेकुम जनाब जी। सईद खान रज़ी चैनल फिल्मी लोग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो जनाब वन एंड ओनली मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के बारे में है। तो मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आजकल किस एक्टिविटी में मसरूफ़ हैं, राखी सावंत ने उनको कौन सा चैलेंज दे दिया है और वो अपने इस चैलेंज को निभाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, राखी सावंत के बारे में और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के बारे में आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल फिल्मी लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ बार घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि इस जैसी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन रहे आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जो कि बड़े दिल पेशोर किस्म के आदमी हैं और आए रोज़ सोशल मीडिया की जीनत बने रहते हैं। वजह शोहरत उनकी क्या है कि औरतों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहते हैं और उनके स्कैंडल्स भी मशहूर हुए हैं, जैसे कि माजी में हरीम शाह के साथ उनका एक स्कैंडल मशहूर हुआ। उसके बाद और भी जब भी औरतों के साथ उनके मामलात चलते रहते हैं और वो इस सिलसिले में दिल पेशोरी करते रहते हैं और ख़वातीन की जानिब से उनको जो चैलेंजेस आते हैं उनको भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हालिया एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की कंट्रोवर्सी चल रही है राखी सावंत के बारे में और मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के बारे में कि राखी सावंत जब पाकिस्तान आई तो उन्होंने आते ही मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। तो और उन्होंने ये कहा कि मैं तो मर रही हूँ किसी मौलाना से शादी करने के लिए, मैं तो मर रही हूँ। और कहती हैं कि अगर कवि साहब मुझसे शादी कर लें और मैं चाहती हूँ कि कवि साहब मेरे लिए कोई कविता लिखें। बारकैफ जब कवि साहब से पूछा गया कि राखी सावंत आपके साथ शादी में इंटरेस्टेड है तो आपका क्या ख्याल है, तो आगे कवि साहब ये कहते हैं कि अगर किसी मोहतरमा को मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ निकाह का ताल्लुक़ हो जाए तो उस मोहतरमा के लिए भी बहुत बड़ी अज़मत की बात है और मेरे लिए बहुत भी बड़ी अज़मत की बात है। और कहते हैं कि चूँकि मैं ख़वातीन का एहतराम करता हूँ इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा शादियों की ऑफ़रें आती हैं। ये मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने ये बयान दिया और बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी क्रिएट हो गई। कुछ कहते हैं कि जनाब शादी की तारीख मुकर्रर हो गई मौलाना मुफ्ती और राखी सावंत के बारे में, उनकी शादी हो जाएगी। और राखी सावंत ने जो शादी के लिए प्रपोज़ल दिया था मुफ्ती साहब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और मुफ्ती साहब बिल्कुल तैयार हैं। हालांकि मुफ्ती साहब की उम्र जो है वो 70 साल की है लेकिन दिल उनका जो है अभी तक वो 20 साल जंग नौजवान लड़के वाला है। और इस ख़वातीन के सिलसिले में मौलाना मुफ्ती साहब बड़े रंगीन मिजाज हैं, आशिक मिजाज किस्म के आदमी हैं, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेते हैं और इसी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, अब जो दोस्तों राखी सावंत ने मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को एक और चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ शादी करना चाहती हूँ लेकिन उन्होंने एक शर्त डाल दिया कि मुफ्ती मौलाना कवी साहब का बिल्कुल कद भी ठीक है, उनकी जिसामत भी ठीक है, लेकिन अगर उनका जो फूला हुआ पेट है अगर वो इसको कम कर लें तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ जनाब जी, हर चीज़ ओके हो जाएगी, मैं उनसे उसी वक्त शादी कर लूँगी जब उनका पेट पीछे हो जाएगा। अब ये एक चैलेंज दे दिया राखी सावंत ने। तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने जब ये चैलेंज सुना है तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, फ़ौरन पहुँच गए जनाब जी जिम में पहुँचने के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने अपना एक ट्रेनर भी सिलेक्ट कर लिया है और वो जिम में बाकायदा तौर पर उन्होंने क्लासें लेनी भी शुरू कर दी हैं। अब दोस्तों, मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने इस हवाले से ये कहा एक इंटरव्यू में कि जब मैं स्टार्ट करूँगा तो जो चीज़ जिम के मुताबिक होगी, जूतों से लेकर मेरा ड्रेस वहाँ तक सब चीज़ें शरई लिहाज से मैं पहन कर जिम में आऊँगा और प्रैक्टिस करूँगा जब तक मेरा पेट पीछे नहीं हो जाता और राखी सावंत साहब मुझे ओके की रिपोर्ट नहीं देती तब तक मैं जिम करता रहूँगा। अब दोस्तों, कितना अरसा दिया है राखी सावंत ने मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को। राखी सावंत ने दिसंबर 2025 तक का अरसा दे दिया है कि दिसंबर 2025 तक अगर मुफ्ती अब्दुल कवी साहब इस अरसे के दरमियान में, बेशक 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या दिसंबर 2025 तक की रेंज है कि अगर इस अरसे के दौरान मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवी साहब किसी भी महीने में या किसी भी डेट में अपना ये जब पेट कम कर लेंगे, बिल्कुल स्लिम हो जाएंगे, यंग हो जाएंगे, तो मैं उनसे फ़ौरन शादी कर लूँगी। बारकैफ मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने अपना एक ट्रेनर भी मुख्तस कर लिया, उनसे ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, उनसे जो इंडोरेंस एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज उसके बारे में मशवरे ले रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं जिम में।
تو دیکھتے ہیں کہ مولانا مفتی عبدالقوی صاحب اپنا پیٹ جو بڑا ہوا جو پھولا ہوا پیٹ ہے اس کو کس حد تک کم کر سکتے ہیں۔ تو مفتی عبدالقوی صاحب نے کہا ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل میں ایک خامی یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سوچوں گا کروں گا۔ جب بھی کسی عورت کی جانب سے محترمہ کی جانب سے آپ کو شادی کی ریکویسٹ آتی ہے تو آپ نو نہیں کیا کریں بلکہ اوکے 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 کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور بالکل مفتی صاحب نے ٹھان لیا ان سے شادی کرنے کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب راکی ساونت کا یہ چیلنج کس حد تک مکمل کر پائیں گے۔ بلکہ اب ہماری دعا ہے کہ مولانا مفتی عبدالقوی صاحب ان کا یہ چیلنج پورا کر لیں اور ان کی جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ تو مولانا مفتی عبدالقوی صاحب سے انہوں نے یہ پوچھا کہ مولانا مفتی عبدالقوی صاحب آپ ٹریننگ میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو لباس ہوگا اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق وہ تنظیم کر کے ٹریننگ کروں گا۔ تو راکی ساونت تو اس قسم کا لباس نہیں پہنتی، وہ تو بڑے بولڈ ڈریس پہنتی ہیں۔ تو مولانا مفتی عبدالقوی صاحب نے کہا ہے کہ جب وہ میرے نکاح کے تعلق میں آ جائیں گی نا، کہ جب وہ میرے نکاح کے تعلق میں آ جائیں گی تو پھر آپ بات کرنا، ٹھیک ہے، ابھی وہ میرے نکاح کے تعلق میں نہیں آئی۔ تو بارکہ مولانا مفتی عبدالقوی صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو پورے کا پورا ڈھال دوں گا اسلامی لباس میں، چلو اللہ کرے۔ اور مفتی عبدالقوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نہ نہیں کرنی، جو بھی مجھے چیلنج آئے گا شادی کے بارے میں اس کو میں یس کروں گا، اوکے کروں گا۔ تو ابھی انہوں نے یہ چیلنج اوکے کر لیا ہے اور اس چیلنج کے حوالے سے وہ اپنی ٹریننگز کر رہے ہیں۔ تو مولانا مفتی عبدالقوی صاحب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں جناب جی، کیا وہ اپنا چیلنج کمپلیٹ کر پائیں گے، کیا اپنا وہ پھولا ہوا پیٹ پیچھے کر پائیں گے۔ بلکہ مولانا مفتی عبدالقوی صاحب کی خوراک میں جو ضروری عنصر تھا وہ تھا سلاجید، جو کہ ابھی تک استعمال کر رہے ہیں۔ اور اب ٹرینر نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ چاول ہو گیا مرغن غذائیں چھوڑ دیں۔ تو مولانا مفتی عبدالقوی صاحب نے یہ غذائیں بھی چھوڑ دی ہیں۔ اتنا ان کو شادی کا جنون ہے راکی ساونت کے ساتھ، اس محترمہ کے ساتھ، اتنا ان کو اسی جنون کی حد میں اسی جنون کی خاطر مولانا مفتی عبدالقوی صاحب نے یہ جو ہے یہ جم پریکٹس سٹارٹ کر دی ہے۔ تو مفتی عبدالقوی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا استخارہ بھی چل رہا ہے، اس کا پروسیس ابھی جاری ہے۔ جب محترمہ کہہ دیں گی کہ اب مفتی صاحب بالکل ٹھیک ہیں، سمارٹ ہو گئے، سلم ہو گیا، آپ کا پیٹ پیچھے ہو گیا ہے، تو بس اس دن میں ٹریننگ چھوڑ دوں گا۔ برکت اللہ کرے مفتی عبدالقوی صاحب فٹ ہو جائیں، سمارٹ ہو جائیں، 20 سال کے ینگ نوجوان لڑکے ہو جائیں، دل تو ان کا ویسے بھی ینگ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کہاوت ہے نا کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو ماشاءاللہ سے جی مفتی عبدالقوی صاحب کا دل جوان ہے، روح پشور آدمی ہے، روح پشوری کرتے ہیں، خواتین میں بہت انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی وہ اپنا اس چیلنج کمپلیٹ کر پائیں گے اور کیا ان کی شادی راکی ساونت سے ہو پائے گی۔ تو کمنٹ باکس میں آپ نے اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سید خان نیازی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ پامان۔